नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से। और सबसे ज़रूरी है कि अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। मैं पिछले वीडियो में यही कहा था, सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि देख रहे हैं आप मौसम बदल रहा है, ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। और ऋतु में परिवर्तन आज हम जानेंगे क्यों हो रहा है। इसी वजह से मैंने इस चीज़ को जोड़ा। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होगा एंड प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं टॉपिक्स बता देता हूँ आपको। हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में देखा था, जिसकी इस बैच की जो अपना बैच है, पहले बैच के बारे में बता दूँ। नया बैच चल रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का टारगेट है अपना। तो इसमें हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक उनके बारे में बता दें। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हमने देखा था, वो कोई अलग चीज़ हो गई। लैटिट्यूड हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉन्गिट्यूड पढ़ चुके हैं, टाइम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, टाइम जोन पढ़ चुके हैं। ये 4 टॉपिक जो हैं अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो सबसे अच्छा टॉपिक होगा, मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ जो है, इसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। मोशन ऑफ अर्थ काफ़ी रुचिकर टॉपिक होगा, आप देखोगे काफ़ी अच्छा भी लगेगा और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, मोशन हर व्यक्ति करता है, खैर तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो गति किसे कहते हैं, है ना। तो चलना फिरना घूमना गति होती है, ठीक। ये सब चीज़ें तो आप सभी जानते हो। कोई भी वस्तु जब भी अपनी जगह से इधर उधर हिलती डुलती है या कहीं गति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचना, यही गति है एक नॉर्मल सी भाषा में। ये सब चीज़ें तो बात की बातें हैं। हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है पृथ्वी की गति, यानी मोशन ऑफ अर्थ। इसको समझने के लिए आपको एंड तक बने रहना है। मैं प्रयास करूंगा कि आज ही ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बस आपको करना ये कि आपको एंड तक बने रहना है। और जो भी लोग नए हैं उनसे मैं फिर यही अपील करूंगा, ठीक है। या एक हमारी जो आप समझ रहे हैं बात जो है, एक मन की बात है यही कि आपको बस एक ही काम करना है भाई साहब, वो है ये कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बात, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। शेयर तभी करिएगा जब आपको ये अच्छा लगे। अच्छा कब तक लगेगा, जब आप एंड तक देखोगे। तो प्लीज़ अगर आपको जाना है तो अभी चले जाइए, मत देखिए वीडियो को। बट अगर आप कुछ लेने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा आप एंड तक जरूर बने रहें, लास्ट तक देखिए। मैं वादा करता हूँ आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, डाउट नहीं रह पाएगा। और फिर भी हो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। उससे पहले एक मीठी शायरी हो जाए कि शायरी ये है, थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए है, आपके लिए भी हो सकता है, हमारे लिए भी हो सकता है। कुछ जब कोई दूर हो जाता है या किसी में आपसी खटास हो जाती है उनके लिए। तो सुनिए, तुम्हारे पास हूँ लेकिन जो दूरी है समझता हूँ। तुम्हारे पास हूँ लेकिन जो दूरी है समझता हूँ। तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है समझता हूँ। लाइनों को आगे वाली बहुत ही अच्छे से समझिएगा। मैंने क्या कहा है कि तुम्हारे पास हूँ लेकिन जो दूरी है समझता हूँ। तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है समझता हूँ। मैं तुमको भूल जाऊंगा ये मुमकिन है नहीं, लेकिन तुम्ही को भूलना सबसे जरूरी है समझता हूं। समझ रहे हैं? जो भी हमारी बुरी आदतें होती हैं ये उनके लिए है। आप उनको भूल जाएं, इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन उनको छोड़ दीजिए, यही सबसे बेहतर है और इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो चलिए बुरी आदतों को छोड़ते हुए हम लोग अच्छी आदत पकड़ने चलते हैं। अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले ही थंबनेल में देख चुके हैं, मोशन ऑफ अर्थ। लेट्स स्टार्ट। आइए
तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। जानते हैं क्या है पृथ्वी की गतियां। देखिए, पृथ्वी आप सभी को पता है दो प्रकार की गति करती है। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं। कैसी कैसी? एक अक्ष में गति होती है यानी ऑन द एक्सिस गति करती है, और एक अपना कक्ष पे गति करती है यानी ऑर्बिटल शेप पे गति करती है। वो ऑर्बिट कैसा होता है? वो दीर्घवृत्ताकार होता है, इलिप्टिकल पाथ। क्या बोला? इलिप्टिकल पाथ यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा पे चक्कर लगाना। ये होती है आपकी गतियां। अब ये कौन कौन सी होती हैं? कोई घूर्णन होती है, कोई परिक्रमण होती है, या परिभ्रमण होती है। ये सब आप जानेंगे हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं। आइए, मोशन ऑफ अर्थ आपने टॉपिक ऊपर लिखा है, आप देख सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है, टू टाइप का। इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रोटेशन। रोटेशन एंड सेकेंड होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, ठीक। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन को कहते हैं परिक्रमण, और रोटेशन को कहते हैं परिभ्रमण। रोटेशन को क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। जैसा कि आप देख चुके हैं, इसको परिक्रमण बोलते हैं और इसको परिभ्रमण। क्या होता है रोटेशन और क्या होता है परिक्रमण? देखिए, घूर्णन क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु जो अपने अक्ष के परितः चक्कर लगाती है उसको कहते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। ये आप कक्षा 9 में भी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पृथ्वी भी हमारी कुछ ऐसी है, अपने अक्षों पर ऐसे चारों तरफ ऐसे 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 गोल गोल घूमती रहती है। ये बात समझ में आ गई? रोटेशन मोशन क्या होती है यानी घूर्णन गति क्या होती है? अपने अक्ष के चारों ओर घूमना रोटेशन मोशन कहलाती है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। इंग्लिश मीडियम वाले क्या जानते हैं? यानी मोशन अराउंड द एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, यानी अपने अक्ष के परितः घूमना, वो क्या कहलाती है? रोटेशनल मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? एक किसी चीज को स्थिर मान ले और उसके चारों तरफ परिक्रमा करें। मान लीजिए सूर्य को उन्होंने मान लिया स्थिर, अब उसके चारों तरफ एक शेप है, एक कक्ष है, एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट है, ऑर्बिट जिसको कक्ष बोलते हैं, एक कक्षा है, वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। कैसी कक्षा है? इलिप्टिकल पाथ है, वो एक प्रकार का कक्षा है, एक पाथ है, एक सर्कल है जहां पे मतलब घूमते हैं वहां पे, वो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है, ठीक। उस जगह को यानी परिक्रमण करते हैं, सूर्य की वहां पे परिक्रमा की जाती है और पृथ्वी के द्वारा वो कौन सी गति होती है? वो परिक्रमण गति कहलाती है, यानी इंग्लिश में कहते हैं रिवॉल्यूशन। थिंग्स आर क्लियर? आइए, तो सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आपसे। सबसे पहले जानेंगे पृथ्वी की दो गतियां हैं, रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। तैयार है ना? आइए चलिए देखते हैं हम। जस्ट मिनट, मार्कर चेंज कर दूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। और इधर हम लोग डिस्कस करेंगे रिवोल्यूशनल मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक। रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशनल मोशन ऑफ द अर्थ, इसको हिंदी में कहते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति पृथ्वी की, या परिभ्रमण भी कहते हैं। परिभ्रमण गति, इसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। परिक्रमण गति बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? इसको बोलते हैं परिक्रमण, इसको बोलते हैं परिभ्रमण। अब क्या परिक्रमण है, क्या परिभ्रमण है? देखिए, ये हमने मान लिया अर्थ है हमारी।
अभी अंडाकार बन गई है, कैसी भी बन गई है, इसका क्लेम मत करिएगा। देखिए जियोइड हम यहाँ पता नहीं कैसे बनती है, इतनी बढ़िया ड्राइंग नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आपको चीजें समझा पाएंगे। ठीक, आइए तो हम इसके बारे में जानते हैं, जानते क्या जानने जा रहे हैं। देखिए ये हमने मान लिया ये क्या है, ये आपका एक्सिस होता है, हिंदी में कहते हैं अक्ष। ये क्या है, ये है अर्थ, ये अर्थ हो गई, ये आपका एक्सिस हो गया। इसकी मोशन किधर होती है, ये वेस्ट होता है, आप सभी को पता है, ये ईस्ट होता है, यूं घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे अपना घूमती है इस प्रकार से। यही रोटेशनल मोशन होती है। कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ फैक्ट है आपको जो जान लेने हैं, वो फैक्ट मैं इसके बता देता हूं। आपको हो सकता है इधर दिख रहा हो आराम से, मैं इधर लिख देता हूं, या चलिए इधर भी दिख जाएगा। इसके फैक्ट आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, यानी आपको पता चल गया पहली बात तो रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ, घूर्णन गति पृथ्वी की क्या होती है, अपने अक्ष के परितः चारों ओर घूमना घूर्णन गति कहलाती है, यानी मोशन अराउंड द एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। एंड अब हम लोग इसके कुछ फैक्ट जानते हैं, इसमें होता क्या है। तो इसके फैक्ट्स चलिए, फैक्ट में सबसे पहले जानेंगे। नंबर 1 क्या है, इसकी जो मोशन है, मोशन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन। जब डायरेक्शन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, वेस्ट टू ईस्ट बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आप बताओगे, इसमें होता क्या है, इसमें जो पृथ्वी है मतलब एक चक्कर लगाने में, यानी एक रोटेशन करने में कितना समय लेती है, यानी टाइम इन वन रोटेशन, यानी हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इन वन मोशन कितना होता है, अप्रॉक्स 24 आवर्स। आपने ये भी पढ़ा होगा, एक होता है सिडरल डे, एक होता है सोलर डे, यानी सौर दिवस, और एक वो आपका सिडरल डे जो है उसको हिंदी में शायद सिडरल डे ही बोलते हैं। ठीक, आप उसको जान लेंगे। तो सिडरल डे कुछ नहीं होता है, जो अपना उत्तरोन्मुख यानी नॉर्दर्न मोस्ट उसके चक्कर लगाते हैं, वो आपका आता है 23 घंटे 56 मिनट। और जो आपका सोलर डे होता है इसको हम 24 घंटे मानते हैं। तो ये तो छोटी बात है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे 24 आवर्स ही लेंगे, ठीक है, आपको ये पता चल गया, ड्यूरेशन 24 आवर्स का होता है। तीसरा जो मेन बात है आपको इसमें क्या जाननी है, इसमें काम क्या होता है, काम क्या होता है, ठीक है, इसमें ये बनाता है आपका डे एंड नाइट फॉर्मेशन, डे नाइट फॉर्मेशन। ठीक, ये इसका क्या था, ये इसका वर्क है। तो आप समझ पा रहे होंगे, इसकी दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अवधि कितनी है, 24 घंटे। डे और नाइट फॉर्मेशन यानी दिन और रात्रि का निर्माण किसके द्वारा होता है, वो भैया परिभ्रमण गति के द्वारा होता है। आपको बात समझ में आ गई होगी, आ गई होगी। आइए परिभ्रमण के बारे में जान लेते हैं। देखिए परिक्रमण में भी कुछ नहीं होता है, मान लीजिए ये है आपके सूर्यदेव सन। अब ये किरणें उड़े निकाल दिया जाए, नहीं कहोगे सर की किरणें नहीं निकल रही। 1 2 3 4, ये भी हमारी अर्थ है, ये भी हमारी अर्थ है। आपको मैप में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा होगा, उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हैं ये क्या है, ये अर्थ है, ये सब अर्थ है, ये अर्थ है, ये भी अर्थ है। अभी सब बताएंगे, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, ये सब अभी आएगा। डोंट वरी, वेट करिए, बस बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको, कोई डाउट बचेगा नहीं, बस अंत तक बने रहिए। चलिए तो ये देखिए अर्थ हमारी ये मोशन कर रही है, ये अर्थ जो है ये ऐसे मोशन हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है, ये जो
होता है, ये वेस्ट टू ईस्ट जब हम मानते हैं, ठीक है, मान लीजिए वेस्ट टू ईस्ट ही होता है इसमें भी। यहाँ पे जो ये पाथ है ये क्या है, ये कक्ष है, ऑर्बिट है। कैसी कक्षा है, ऑर्बिटल से है, ऑर्बिट है, इसको हिंदी में कहते हैं कक्ष। ऑर्बिट को क्या कहते हैं, कक्ष। यानी ये कक्ष में एक ऐसा कक्ष है जो सूर्य के चारों तरफ है, उसके तरफ ये चक्कर लगा रही है। उसी कक्ष के जो परिक्रमा यह घूमती जाती है, इसी वजह से इस, और ये पाथ कैसा है, वो जो कक्ष है इसका पाथ भी तो होगा, कोई वे तो होगा, किस पाथ पे, इलिप्टिकल से पाथ है। तो यानी कैसा पाथ, इसका अगर पाथ पूछ ले आपसे तो पाथ पूछेगा इलिप्टिकल, इलिप्टिकल शेप। हिंदी में क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। बात समझ में आ गई, इसको दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बोलते हैं। ये आपके चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसके भी कुछ फैक्ट होते हैं, तो आप सबसे पहले ये बात समझ में आ गई, मोशन कैसी होती है, जो आपकी रिवॉल्यूशन परिक्रमण होती है, ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है चारों तरफ से पृथ्वी। ये आगे ऐसे जाती है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये चक्कर लगाती है, ठीक है। हम इसके भी फैक्ट जान लेते हैं, आइए एक सेकेंड, सम स्पेस प्रॉब्लम। आइए देखिए, तो आप लोग समझ रहे हैं। नंबर 1, इसका फैक्ट क्या है, इसकी भी डायरेक्शन सबसे पहले हम जानेंगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सेकंड थिंग हम इधर लिखते हैं, आप देख पा रहे होंगे, सेकंड पॉइंट होगी ड्यूरेशन कितनी होगी। हाँ, ये कमाल का होगा, देखिए ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन एक्चुअली होता है 365 सही 1/4 दिन, सॉरी डेज कर लीजिए, डेज, ठीक, हिंदी में दिन कहते हैं। अब 1/4 को आप अभी ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब एक दिन का 1/4 हिस्सा, यानी एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे को अगर भाग दे देंगे तो 6 घंटे निकल आएगा, 1/4, वो आप समझदार हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो 365 सही 1/4 घंटे जो है ये आपका एक चक्कर लगाने में लगता है। इसीलिए हम इसकी वजह से नॉर्मल ईयर जब मानते हैं, नॉर्मल ईयर वो कितने का होता है, 365 दिन का, 365 डेज का। बट जो लीप ईयर होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष, वो 366 दिन का होता है। लीप ईयर यानी अधिवर्ष जो होता है वो हर 4 साल बाद एक बार आता है ना, जो फरवरी 29 दिन की हो जाती है, वो यही है एक्चुअली। और इसको ऐड कर लिया जाता है, 365 दिन हम जोड़ते हैं और ये 6 घंटे जुड़ते जाते हैं, 4 साल बाद एक दिन बन जाता है 6 चौक 24, 6 4 जा 24। अब ये मत कहना था जी हिंदी में बता रहे हैं, अब क्या बताएं इंग्लिश में, ठीक, 366 दिन वो बन जाता है। इसका काम क्या होता है एक्चुअली, जो परिक्रमण होती है, रिवॉल्यूशन होती है, इसकी वजह से क्या बनता है, सीजन फॉर्मेशन, ऋतुओं का निर्माण होता है। यानी इसका जो मेन काम है, वर्क जो है, वर्क इसमें क्या बनता है, सीजन फॉर्मेशन, सीजन फॉर्मेशन, यानी ऋतुओं का निर्माण होता है। आपको दिख रहा है मैप में, हाँ हाँ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऋतुओं का निर्माण मैं लिख देता हूं, ऋतुओं का निर्माण, ऋतुओं का निर्माण। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। पूरी तरीके से मैंने रिवाइज करा दिया है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, मैं साइन हो चुका हूं, उम्मीद है आप ले चुके होंगे। देखिए ये तो था एक बेसिक चीजें, परिक्रमण से क्या होता है, परिभ्रमण से क्या होता है, ये सब तो आपको पता होगा। लेकिन जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं वहां इससे कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। तो क्यों बताया सर, इसलिए बताया कि आपकी बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही हो जाए, समझ रहे हैं। हाँ, अब जो आपको बताने जा रहे हैं मेन जड़ वहां से, आइए इसको मैं रफ करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि ओरिजिनलिटी क्या होती है। चलिए
टॉपिक बहुत जबरदस्त होने वाला है, आप बस अपनी नजरें इस पे जमाए रखिए, बहुत मजा आएगा आपको आज, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। ठीक, चलिए अब हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं। सबसे अब हमें पढ़ना पड़ेगा इंक्लिनेशन। व्हाई? बिकॉज अर्थ इज इंक्लाइंड ऑन 23.5 डिग्री। आप सभी को पता है 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी ऐसे नहीं है। आइए इंक्लिनेशन समझते हैं। टॉपिक है अपना इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन हिंदी वाले हमारे भाई इनको कहते हैं झुकाव। क्या झुकाव होता है? झुकाव देखिए, झुकाव कुछ नहीं, मान लीजिए ये अभी एक अपना मार्कर है, ये कुछ ऐसे खड़ा है, ये 90 डिग्री पे आप कहोगे परपेंडिकुलर है, लंब है। बट अगर इसको हम ऐसे कर दें, ये कुछ कोण पे झुक जाएगा। अब ये कितने पहुंच जाएगा? 60-70 डिग्री पहुंच जाएगा, और झुका दें 45 डिग्री पहुंच गया। जस्ट सेम एज हियर, यहाँ पे अर्थ भी कुछ ऐसे ही नहीं है, अर्थ हमारी एक्चुअली ऐसे है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एक्सिस क्या होता है। जो अक्ष हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, एक्चुअली अक्ष की डिफिनेशन जान लीजिए। मैं यहां लिखे देता हूं साइड में, अक्ष। अक्ष पता होगा हालांकि सभी को, लेकिन फिर भी अगर डाउट तो बता देता हूं। आप लिख लीजिए, एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा होती है। इट्स एन इमेजिनरी लाइन। ये काम क्या करती है? ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है, यानी विच एड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कैसे? आप मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूं आपको छोटे से। ये आपका एन होता है, ये एस होता है, और यही आपका एक्सिस होता है। अच्छा, मैं हिंदी में लिखूंगा नहीं, आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। अब इतना बार बार मेहनत न कराइए, सुनिए। अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, और पृथ्वी यूं 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 घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व। एक मैं बताने जा रहा हूं आपको, प्रतिदीप्ति रेखा। प्रतिदीप्ति, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिदीप्ति रेखा, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रतिदीप्ति रेखा। इसका क्या होता है? एक्चुअली ये डिवाइडिंग का काम करती है। ये जिस तरफ रहेगी, इसके एक तरफ उजाला रहेगा, यानी जिधर सूर्य वाला भाग है इसके इधर उजाला, और सूर्य के पीछे वाला इधर, जहां मतलब इसके मतलब दाईं तरफ क्या होगा? अंधेरा पड़ा रहेगा। आपको बात समझ में आ रही? ठीक है, तो यानी प्रतिदीप्ति रेखा कुछ नहीं, ये डिवाइडिंग का काम करती है। इसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा भी बार बार, LOI। यहां से मान लीजिए सर इमेज पड़ेंगी, ये कुछ ऐसे आएंगी, ये कुछ ऐसे आएंगी, तो ये जो होती है ये कुछ नहीं, ये आपके एक्सिस के पैरेलल नहीं होती है, एकदम समांतर। ये अक्ष होता है, ये ऐसे समांतर, ठीक, इसी पे होगी नॉर्मल कंडीशंस में, और आगे यही डिवाइडिंग का काम करती है, इसी की वजह से भी फर्क पड़ेगा। देखिए, तो यही आपका इल्यूमिनेशन लाइन होती है, यानी प्रतिदीप्ति रेखा, LOI, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। इधर डे रहेगा, इधर नाइट रहेगी। तो आपको पता चल गया कि प्रतिदीप्ति रेखा जो होती है ये दिन और रात को विभाजित करती है, यानी जिधर सामने सूर्य के रहेगी उधर दिन, और इसके इधर प्रतिदीप्ति रेखा के रात रहेगी। बात समझ में आ गई है? ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि जब पृथ्वी सबसे पहले एक, अगर इंक्लिनेशन हमने 0 मान लिया, अपना एक फैक्ट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेट इंक्लिनेशन
इज 0। अगर झुकाव 0 डिग्री है, मान लीजिए झुकाव ना हो, तब क्या होगा? झुकाव नहीं है तब क्या होगा? यानी इंक्लिनेशन जो है वो आपका 0 है। आइए मैं आपको दिखाता हूं फिर क्या होगा। जैसा भी डायग्राम बना, मैं डायग्राम में दोबारा बनाने जा रहा हूं, आप देखिए। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमने मान लिया है यही आपका इंक्लिनेशन वाला है। देखिए इसी के ऊपर मैं एक और पेन चलाने जा रहा हूं, ब्लू। तो आप देख सकते हैं, 1 मिनट, ये आप देख पा रहे हैं, ये रहा, इस पे ब्लू वाली लाइन चलाएंगे। सर क्यों? मैंने अभी आपको बताया है जो LOI है, प्रतिदीप्त रेखा अक्ष के समांतर होती है, लेकिन अब यहाँ 3D डायग्राम तो है नहीं, ये तो 2D है, तो मैं दिखा नहीं सकता। जस्ट बिकॉज दिस मैं इसको यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ। तो जो आपकी ब्लू लाइन है, ब्लू, ये क्या है? LOI। और जो आपकी ब्लैक वाली है, ब्लैक वाली, इसको बोल रहे हैं एक्सिस। तो यही आपकी एक्सिस है एंड LOI है। इस वक्त जब इंक्लिनेशन क्या है? इंक्लिनेशन 0 डिग्री है। इसमें क्या होगा? जब इंक्लिनेशन 0 डिग्री है, अब हमने यहां पे बनाया है अपना सन। अब आप ये नोट कर चुके होंगे, मैं पहले इसको रफ कर दूं, नहीं आप फिर समझ नहीं पाओगे, यहाँ पे स्पेस कम रहेगा। आइए, ये आप नोट कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए उधर से। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूं। ठीक, देखिए, तो ये तो एक छोटी सी चीज है, ये है हमारा सन, ये सन है। आप देखेंगे कि ऐसे पड़ेंगी किरणें, ठीक। अब ये देख पा रहे हैं ये सन है, तो जब इंक्लिनेशन 0 है तो इस सन की जो डायरेक्ट रेज पड़ेंगी वो कहां पड़ेंगी? आप सीधे देखोगे, विषुवत रेखा पर सीधे पड़ेंगी। यही मतलब 0 डिग्री जो है आपका, ये क्या है? एक्चुअली विषुवत रेखा ही है, इक्वेटर ही है, ठीक है। अक्ष जो है यही है। अब यहाँ पे जब आप धीरे भी आप देख पा रहे हैं विषुवत रेखा पे, हालांकि विषुवत रेखा यहाँ पे होगी, तो इसके ऊपर 23.5 डिग्री, फिर 66.5 डिग्री, मतलब यहाँ पे विषुवत रेखा जो है आपकी, ये 0 डिग्री यहाँ पे होता है, एकदम परपेंडिकुलर इस पे पड़ेगी। और आप समझ रहे हैं पूरे पे बराबर बराबर, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है। तो आप क्या कहोगे? पूरी पृथ्वी पर आप देख पा रहे हो बराबर का दिन होगा, इधर डे होगा, इधर पड़ रहा है, इधर नहीं पड़ रहा, तो इधर क्या होगी? इधर नाइट होगी। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन का काम ये होता है, प्रतिदीप्त रेखा का काम ये होता है। यही प्रतिदीप्त रेखा है, इसके इधर दिन है, इसके इधर रात है, यानी ये प्रतिदीप्त रेखा है तो इधर रात होगी, इधर दिन। समझ गए बात? क्योंकि सूर्य इधर है, ठीक। ये एक ओपेक मीडियम का काम करती है प्रतिदीप्त रेखा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो LOI है वो आपकी जो है मतलब 0 डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे डे एंड नाइट इक्वल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? डे एंड नाइट विल बी इक्वल, डे एंड नाइट विल बी इक्वल। लेकिन क्या ऐसा होता है? आपसे सवाल, क्या दिन और रात बराबर ही है? नहीं है। व्हाई? बिकॉज अर्थ इज इंक्लाइंड ऑन 23.5 डिग्री। समझ रहे हैं? पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस वजह से ये कंडीशन है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता तो दिन भी बराबर का होता और रात भी बराबर की होती। 24 घंटे के दिन, 24 घंटे की रात, एक चक्कर में दिन, एक दिन रात, पूरा पूरा ऐसे चलता। कितना मजा आता उस दिन, जिस दिन दिन भी एक 24 घंटे की, रात भी 24 घंटे की चल रहा है। तब तो सोने वाले हमारे भाई खाली सोते रहते है ना। उनकी जो पिनियल बॉडी ग्लैंड है, जिसको जैविक घड़ी कहते हैं, वो तो काम करती ना करती बराबर था। आपने साइंस में पढ़ा होगा पिनियल बॉडी ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि के बारे में। सबसे छोटी ग्रंथि होती है,
ग्लैंड ना, अंतःस्रावी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, और सभी ग्रंथियों में सबसे छोटी भी होती है। ये सब चीजें साइंस की हैं। एनीवे, तो आपको ये कंडीशन समझ में आ गई, जब 0 डिग्री पे है तो दिन और रात बराबर के होंगे, यानी डे बराबर नाइट। बात समझ में आ गई। एक्सिस क्या है, एक्सिस 0 डिग्री पे है, मतलब आपका पूरा ये सब आप देख पा रहे हो, बराबर से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जब पृथ्वी झुकी हुई है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अगर इसमें अब जब दिन और रात बराबर है तो आप सभी को पता होगा, गर्मी भी बराबर की होगी, सर्दी भी बराबर की होगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये चीज अगर आप जान लिख लीजिए थोड़ा सा, इसमें क्या है आप ये भी देख पा रहे हैं, LOI बराबर एक्सिस, यानी अक्ष जो है, अक्ष किसके बराबर है, अक्ष बराबर है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के, यानी प्रतिदीप्त रेखा के बराबर है अक्ष, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी वजह से यहाँ पे डे बराबर, मैं ये बता नहीं चुके हैं, फिर से एक बार जान लीजिए, दिन रात बराबर होंगे तो गर्मी भी बराबर होगी, यानी समर बराबर विंटर, ठीक, समर भी बराबर और विंटर भी बराबर, यानी इधर गर्मी भी जितनी हो रही उधर सर्दी भी उतनी हो रही। अब मैं इसको लिख रफ कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाता हूं, चलिए। तो आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ करके, और काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए देखते रहिए हमारे साथ, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे झुकाव है, तो हम बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री जो है आपका नॉर्थ की, अब मतलब 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अर्थ आपकी झुकी हुई है। तो देखिए इल्यूमिनेशन लाइन जो है ये तो आपकी ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये होती है आपकी LOI, यानी लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ये आपको सबको पता है। बट हमारा जो एक्सिस होगा, एक्सिस के लिए हम जस्ट मार्कर चेंज करते हैं, देखिए ये जो हमारा एक्सिस होगा ये कुछ यू बन जाएगा, ये रहा हमारा एक्सिस, यू मोशन कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक, ये हमारा क्या है, एक्सिस है, ये अक्ष है, ये प्रतिदीप्त रेखा है, प्रतिदीप्त रेखा, ठीक है, ये प्रतिदीप्त आपकी रेखा है और ये आपका जो है अक्ष है। हमें अब देखिए सन यहाँ पे जब हम बनाएंगे, ये हम सन बना देते हैं आपके लिए, ये सन, तो ये आपकी किरणें तो ऐसे ही पड़ेंगी, चित्र हो सकता है ज्यादा अच्छा ना बने, आपके हिसाब से आप कॉपी बनाना बड़ा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी सूर्य की किरणें जब ऐसे आएंगी, आप सभी को पता है ऐसे जब आएंगी, तो ये जो है अब क्या होगा, इस वजह से डे और नाइट में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा, कैसे, वो कुछ यूं हो जाएगा, ये आप देखेंगे क्योंकि पृथ्वी झुक चुकी है, ये आपका, ओहो, ये रहा, फिर आप नीचे देखोगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी पृथ्वी बेंड है, जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ है, ये आपका 90 डिग्री साउथ है, ओ सॉरी, जब अक्ष ऐसे है तो ये कुछ झुकी हुई है, हाँ 90 डिग्री आपका ये नॉर्थ होगा, ये 90 डिग्री साउथ है, क्योंकि अर्थ झुक गई है,
है ना, तो अब इसका पोल उधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से 90 डिग्री अगर अर्थ के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ है, आपको ये पता चल गया है। इसलिए अर्थ के हिसाब से हम लिखने जाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ। ये हमारा 90 डिग्री साउथ रहेगा, क्योंकि जैसे अर्थ झुकेगी तो हमारा एंगल भी तो वहीं चला जाएगा। हम अपना एंगल थोड़ा ना बनाएंगे, हम तो अर्थ का एंगल बनाएंगे। देखिए ये आपका 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, ये 66.5 डिग्री ये साउथ हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। इसके हिसाब से जब सन की किरणें पड़ेंगी तो आप देख पा रहे हैं, ये आप जो देखोगे इधर का हिस्सा, मैं इसको यहां से बना देता हूं, ये कुछ ऐसे है, ऐसे। तो ये वाला जो है हिस्सा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसको NH से लिख देते हैं। नीचे वाला जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर है, इसको HS से, यानी ये उत्तरी गोलार्ध है। ये पॉइंट आप देख लीजिए, इसके इधर साइड ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। मैं मार्कर ही बदल देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध। जब पृथ्वी झुक जाएगी 23.5 डिग्री पर, तो सूर्य की किरणें जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कम पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं, यहां पे आप देखोगे फिर जो है, जस्ट अ मिनट, रंग बिरंगी ज्योग्राफी होनी चाहिए तो रंग बिरंगा मार्कर भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दिन जो होगा इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, रात बहुत छोटी है। फिर यहाँ पे दिन थोड़ा सा घटा, यहाँ पे रात थोड़ी घटी, फिर विषुवत रेखा पे बराबर हो गया दिन रात, ये भी आपने देखा। फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर ये बड़ा हो रहा है, फिर ये छोटा हो रहा है, ठीक है। मतलब एक मिनट, ये ऐसे है ना। और फिर आप जैसे देखोगे ये इतना बड़ा है और उसके बाद ये इतना ही हो रहा है। फिर आपने यहाँ से देखा 66.5 डिग्री में ये यहाँ तक आया और ये इतना ही। तो आप देख रहे हैं कि डे जो है ऊपर, डे, ये आपका डे बड़ा हो रहा है और ये इधर नाइट, मतलब इधर का जो डे है ये बड़ा होगा और इधर क्या होगी, रात होगी, क्योंकि सूर्य उत्तरायण जाता है, इधर सब डे वाले हैं और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, नाइट हो जाएगी। तो ये आपको सब पता चल जाएगा, मतलब इसके इधर तो सब दिन है, यहाँ भी डे होगा। अब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के जब इधर जाओगे तो इधर क्या है, ये सब नाइट है। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे किरणें उतनी नहीं पड़ पा रही हैं, आप देख रहे हो सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में उतना नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पड़ रही है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहला बात आप ये जान लीजिए इस डायग्राम से कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज मच क्लोजर टू सन to the respect of southern hemisphere, यानी दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है मैं आपको बना देता हूं अलग से थोड़ा सा। ये वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का, ये वाला जो हिस्सा है ये ज्यादा क्लोज है एक्सेप्ट किसके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। यानी जो आपका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध ज्यादा अधिक है। अब ये बताइए, हम मान लीजिए पृथ्वी पर हैं, आप थोड़ा ऊपर चले गए हैं, मान लीजिए अगर हम पृथ्वी पर यहीं पे हैं और आप हमसे 20 किलोमीटर ऊपर चले गए, जून के महीने में गर्मी आपके ऊपर ज्यादा लगेगी, मेरे ऊपर लगेगी, जाहिर सी बात है आपके ऊपर ज्यादा लगेगी। जस्ट सेम हियर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो है आपका, इसलिए टेम्परेचर ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। बात समझ में आ गई। इसलिए यहां पर क्या होगा, जो है दिन बड़ा होगा, यहां पे रात छोटी होगी, यहां समर होगा तो यहां विंटर होगा, और जब इधर विंटर होगा यहां पे समर होगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई है। और भी चीजें यहाँ पे डिफरेंशिएशन होती हैं, जैसे क्या, इधर साइड अब डे एंड नाइट
डे नाइट क्या बराबर है, क्योंकि पृथ्वी झुक चुकी है तो डे नाइट बराबर नहीं होगा। जब डे और नाइट बराबर नहीं है तो क्या LOI क्यों नहीं, क्योंकि LOI और जो है एक्सिस क्या ये बराबर है, ये भी नहीं बराबर है। क्लियर, ये आपके फैक्ट निकले हैं यहां से। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि ये चीजें आपको मतलब समझ में आ गई होंगी, और आपने देखा कि जब पृथ्वी झुकी हुई है तो इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अर्थ इंक्लिनेशन। आप समझ सकते हैं पृथ्वी झुकी है, इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें ज्यादा तेज पड़ती हैं अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध की। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में कम होती है। मैं आज का लेक्चर पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनकी वजह से हमें जाना पड़ेगा। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले चुके होंगे। मुझे कहीं जाना है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अर्जेंट वर्क है जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, पूरा लेक्चर नहीं हो पाएगा, बट मैं अगली क्लास में जस्ट कल पूरा कंप्लीट कर दूंगा आपको। और आप समझ सकते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे जाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, उसको टाला ही नहीं जा सकता है। समझ रहे हैं आप? तो आप, मुझे उम्मीद है आप समझेंगे बात। अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर क्लास, देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ, अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकता हूँ, जो भी मेरे पास है थोड़ा सा भी माता जी की अगर कृपा है वो आपको मैं दे पा रहा हूँ। अब बस ज़रूरत यहाँ आपके सपोर्ट की है। अगर आपका सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। और समझ रहे हैं, कुछ छोटे सपनों की खातिर बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। ये कविता बड़ी अच्छी है, मैं कभी सुनाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार कविता है, बहुत ही जोश भरी कविता है। तो आप लोग समझ रहे हैं, लेक्चर मैं पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूँ आपको। आप भी हमें परिणाम दीजिए। परिणाम क्या है, आप अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। आप जो नोट्स बनाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालिए ताकि हम उसको देख पाएँ और बच्चे भी देखकर उससे इंस्पायर हों कि हाँ ये अच्छी कंटेंट मिल रही है, हमें इसको देखना पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। इसलिए आप एफर्ट करिए, मेहनत करिए, और हमारा भी हौसला अफजाई इसी तरीके से हो पाएगा जब आप हमारी मदद करोगे। बस इतना सा आपसे यही सपोर्ट चाहिए, यही आपकी फीस है, यही आप हमें थोड़ा सा दक्षिणा तो देना चाहें तो बस इतना दे दीजिए। हर बच्चा, ज़्यादा नहीं, बस 10-10 शेयर कर दिया करिए, बस 10 शेयर, 10 लोगों को आप शेयर कर दीजिए। उसके बाद चौड़े से आराम से रहिए, बेफिक्र होकर, कोई दिक्कत नहीं, और पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।